ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਮਾਨਵ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਡੰਡ ਭੇਦ। ਧਰਮ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਦਇਆ ਤੇ ਸੰਤੋਖ। जैसे कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण करते हैं, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। धर्म इन्हां दो चरणों ते ही चलता है, दया और संतोख। जिस मनुख दे कदमां नाल और जिस मनुख दे बोलां नाल धर्म चले, वही धार्मिक है। कदम चल रहे ने नाल धर्म नहीं चल रहा, बोल चल रहे ने नाल धर्म नहीं चल रहा, शरीर दे श्वास चल रहे ने पर नाल धर्म नहीं चल रहा, दिल धड़क रहा है पर धर्म की कोई उमंग ते तरंग नहीं है, तो कहना पेगा ये शरीरक तल ते जिंदा है, धार्मिक तल ते मुर्दा है, क्योंकि धर्म इस नाल चल नहीं रहा। शरीर का वो अंग मुर्दा होता है जो काम ना करे, जैसे किसी दी एक लत काम न करे, किसी दी अखा ना काम करना, किसी दी रसना काम ना करे, गुंगा होवे या किसी दे कन नहीं काम करदे, बहरा होवे, तो उन्हां अंगां नूं मुर्दा कह दिता जांदा है। जिस मनुख दे नाल धर्म ना चले तो कहना पेगा रूहानियत दे तल ते ए मुर्दा है, धर्म दे तल ते ए मुर्दा है, इस दे कोल जीवन नहीं है। वैसे भी संसार ते निगाह मारीए, मनुख दे नाल राजनीति चल रही है, मनुख दे नाल परिवार चल रहा है, मनुख दे नाल अर्थ व्यवस्था चल रही है, मनुख दे नाल लोभ चल रहा है, मनुख दे नाल काम भी चल रहा है, मनुख दे नाल अहंकार भी चल रहा है, और मनुख दे कदमां दे नाल जीवन दे नाल क्रोध ते मोह भी चल रहा है। बदकिस्मती है, मनुख दे नाल धर्म नहीं चल रहा। और यही कारण है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहना पिया, श्रेष्ठ सब एक वरन होई, धर्म की गत रही। सारी सृष्टि एक कोई वरन की लपेट विच आ गई, धर्म की गति रुक गई, धर्म नहीं चल रहा। तो प्रश्न खड़ा होता है, किहड़ा वरन है जिस नाल धर्म नहीं चल रहा। साडे देश के प्राचीन ऋषि मुनिया ने मनुख नूं उन्हां दीआं बिरतियां दे आधार ते चार हिस्सियां दे तकसीम कीता सी, रंग रूप नस्ल करके नहीं, सिर्फ मनोबिरतियां करके। जो मनुख सिर दी वरतों बहुती करे और हर वक्त सोचदा ही रहे, कदम बाद विच रखे सोचे पहले, दृष्टि नूं बाद दे जान देवे, उस तो अगे अपनी सोच नूं रखे, अपनी जबान दे अगों भी अपने दिमाग नूं रखे, और अपने हत्थां दे अगों भी अपनी सोच नूं रखे। सोच जिस दी रहबरी करे, और यह हकीकत है जब सोच अगे होवे तो हथ भटकदे नहीं, कदम भटकदे नहीं, जबान लड़खड़ांदी नहीं, और अखां भी भटकदियां नहीं। ये सब ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे उदों भटक जाते हैं जद इन्हां नाल सोच ना हो, विचार ना हो। तो एक ऐसा पुरुष जो जीवन की हर क्रिया दे सोच शक्ति नूं ही अगे रखे, सिर्फ पैरां नूं ही अगे नहीं रखता, सोचता है कि ये पैर आखिर कित्थे पहुंचणगे, बहुत लंबी सोचता है। सिर्फ अखां नूं ही महानता नहीं देंदा, जो मैं देख रहा आखिरी दृष्टि कित्थे रुकी है, और की देख रही है और क्यों देख रही है। इस तरह की सोचनी जिसकी हर पहलू विच अगे होवे, प्राचीन ऋषि मुनिया ने कह दिता सी, ये ब्राह्मण है, ये सिर की वरतों बहुती करता है। ये इंज कह लो हर पासे इसका सिर ही अगे चलता है, और जब सिर ही अगे चलता है तो सिरमौर है, सोच ही अगे चलती है तो सिरमौर है। सारे धड़ की पहचान सिर करके है, जिसका सिर ही अगे चलता है कुदरती गल है, सिरमौर है, महान है।
मुखी है। काफी लंबे समय तक सोचण वाले पुरुषों का सन्मान अपने ढंग नाल बनिया रहा। बदकिस्मती है बाद विच इस नूं जात समझ लिया गया, बाद विच इस नूं एक गोत समझ लिया गया और जन्म तो ब्राह्मण मन लिया गया, जबकि जीवन तो कोई ब्राह्मण बनता सी। सोच करके ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मण, तो जो सोचता है विचारता है ब्राह्मण है ते ब्राह्मण नाल धर्म चल सकता है और चलता रहे। और ब्राह्मण ओही कहो कबीर, जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। दूसरा प्रतिष्ठित वर्ण से क्षत्रिय, जिसकी पूरी चेष्टा सी, जिसकी पूरी कोशिश सी कि मेरे हत्थां च ताकत होवे, मेरे हत्थां च शक्ति होवे और इस शक्ति नाल, इस ताकत दे नाल मैं कमजोर दा सहारा बना, कमजोर दा आधार बना, कमजोर नूं सेध दे सका, कमजोर दा आसरा बन सका। इस तरह के पुरुष नूं क्षत्रिय आख्या गया। और क्षत्रिय की बड़ी सोहने ढंग नाल व्याख्या है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच। खत्री सो जो कर्मा का सूर, पुण्य दान का करे शरीर। यह सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के। वास्तविक क्षत्रिय वो है जो कमजोर की खातिर लड़े और अपनिया बावां कमजोर लोगों दी बावां नाल जोड़ के उन्होंने मजबूत कर दे। इस तरह का शौक ते लगन जो रखने वाले पुरुष सन। साडे देश के प्राचीन ऋषि मुनिया ने अपने ढंग नाल वंड की और उन्होंने कह दिता ये क्षत्रिय ने। जगत विच कुछ ऐसे पुरुष भी आउंदे ने जो भारी भरकम कम करके ही खुश होंदे ने, प्रसन्न होंदे ने। वो सिर नूं बहुत अगे नहीं रखते और हत्थां नूं भी मजबूत करन दी नहीं सोचते। वो हर वक्त इस लगन विच रहिंदे ने, इस चेष्टा विच रहिंदे ने कि साडे उत्ते कुछ भार पिया रहे, बोझ पिया रहे। जैसे पैर सारे शरीर का बोझ चुकते ने, इस तरह भारी काम करके जिसनों खुशी मिले, पानी पिला के, किसी दे कपड़े धो के, या इस तो इलावा तप्पड़ झाड़ के, वड्डे तो वड्डे महान काम करके जिसनों खुशी मिले, उसनों आख्या गया शूदर। बदकिस्मती इस समय नाल ये भी एक जात बन गई, जद के जात करके कोई शूदर नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं। और जन्म तो कोई महान नहीं, जन्म तो कोई तुच्छ नहीं, कर्म तो कोई महान है और कर्म करके ही तुच्छ हो सकता है। छोटा वड्डा जन्म नाल संबंधित नहीं है, जीवन नाल संबंधित है, कर्म नाल संबंधित है। खेड सारी कर्मना दी सी। इसे कारण करके किसी वक्त साडे देश के महापुरुषों ने मनुख नूं कर्म भूमि कह दिता सी, जबकि सारे पशु जगत नूं भोग भूमि आख्या, मनुख नूं कहा कर्म भूमि। कुछ भोगण लई आए ने पशु, उन्हां दी जिंदगी च विकास नहीं है। अज तो हजारां साल पशु जिथे पहले जी रहे सन, अज भी उत्थे जी रहे हैं। उन्हां दी खुराक विच, उन्हां दे रहन सहन विच, उन्हां दे तौर तरीकिਆਂ विच, उन्हां दी तर्ज जिंदगी दे कोई अंतरा नहीं आया। लेकिन इन्हां हजारां सालां विच मनुख किथे दा किथे पहुंचिया है। बैरूनी विकास भी इसने बहुत किया है, बौद्धिक विकास भी बहुत होया है और किसी हद तक अध्यात्मक विकास भी बहुत होया है। अज अध्यात्मक की जिस ढंग नाल सोचनी जगत विच प्रदर्शित हुई है, ये पहले नहीं सी। अज जितना बौद्धिक विकास देखने को मिलता है, ये पहले नहीं सी। और बैरूनी उन्नति जिहड़ी असीं अज देखते पे हां, ये भी नहीं सी। समय की गति के नाल नाल मनुख जिंदगी के हर पहलू विच अगे वधिया। इत्थों ही गल स्पष्ट हो गई कि मनुख सिर्फ भोगण लई नहीं आया, कुछ करन लई भी आया है, उन्नत होने लई भी आया है। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने भी मनुख नूं कर्म भूमि कह दिता है भी ये कर्म भूमि है। ये गल वखरे है कि कुछ संचित कर्म भी नाल लियाउंदा है। जैसे कुछ बीज ऐसे ने जो एक साल विच फलीभूत होंदे ने, कुछ ऐसे ने एक महीने विच फलीभूत होंदे ने, कुछ ऐसे ने
जिन्हां नूं 5-10 साल दे बाद किधरे फल लगदा है। कर्म भी कुछ ऐसे ने, छेती फलीभूत होंदे ने, वक्त लगदा है, थोड़े समय दे विच फलीभूत होंदे ने, लेकिन लाजमी कर्मां दे बीज नूं फल लगदे ने, सुख दे और दुख दे। दुख एक फल है, सुख एक फल है। तो मनुख है कर्म भूमि है, जिहड़ा भारी भरकम कम करके लोगों की जिंदगी का बोझ उतारे, उसनूं आखिया गया शूद्र है। ये तो हर एक दा भार चुक लैंदा है, हर एक दा वजन चुक लैंदा है, हर एक दे कम दे छत बटांदा है, और भारी कम करके जिसनूं खुशी मिले, खेड़ा मिले, शूद्र है। ब्राह्मण नाल धर्म चल सकता है क्योंकि सिर नूं अगे करदा है, छतरी नाल धर्म चल सकता है क्योंकि वह अपनी बावां कमजोर दीआं बावां नाल जोड़ देंदा है। शूद्र नाल भी धर्म चल सकता है क्योंकि लोगों का बोझ हटा देता है। एक वरण ऐसा है जिस नाल धर्म नहीं चल सकता, ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, इस दौर दे सारी सृष्टि करीबन इक्को ही वरण विच आ गई है। श्रेष्ठ सब एक वरण होई, धर्म की गत रही। सारी सृष्टि एक कोई वर्ण की लपेट विच आ गई। केड़ा वर्ण? वैश्य। तो वैश्य तो की मुराद लईए? वैश्य तो मुराद है जो हर वक्त ऐसी किरत बारे सोचता है कि मैं वेचना है। जो छोटा मोटा समान वेच रहे ने दुकान खोल के, ये वैश्य नहीं ने। वैश्य वो ने जो अपनी अणख बेच देवे, अपना ईमान बेच देवे, धर्म बेच देवे, देश बेच देवे, कौम बेच देवे। इस तरह के सोच जिस दे अंदर चले वो वैश्य है। तो वैश्य नाल धर्म नहीं चल सकता क्योंकि वह खरीद फरोख्त की भाषा जानता है। वो कुछ धारण करना नहीं जानता, उते वेचना जानता है, बशर्ते उसनों मुल मिल जाए। अगर किधरे उसनों परमात्मा भी मिल जाए तो शायद वो परमात्मा नूं भी वेचण की सोचे। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कही, ये खुदा को बेच देते हैं। इन्हां दी दृष्टि हर वक्त बेचना है, धर्म बेचना है, ईमान बेचना है, अणख बेचनी है, गैरत बेचनी है, और मौका लगे अपनी वफादारी नूं बेचना है, असमत बेचनी है, इज्जत बेचनी है, कौम बेचनी है, देश नूं बेच देना है। दुनिया दे इस तरह के सौदागर मौजूद ने जिन्हां ने देश के सौदे कीते, कौम के सौदे कीते, अपनी असमत इज्जत के सौदे कीते। सारा इतिहास भरिया पे इस ढंग दे नाल। जो अपना शरीर बेचे, इज्जत बेचे, असमत बेचे, उन्होंने असीं कहने वैश्या। वैश्य ते वैश्या बहुत निकटवर्ती शब्द हो गए हैं। वैश्य, वैश्या, वैश्या अपनी असमत बेचती है, अपना जिस्म बेचती है। वैश्य सब कुछ बेचता है, देश बेचता है, ईमान बेचता है, धर्म बेचता है, अणख बेचता है, कौम बेचता है, गैरत बेचता है, बशर्ते उसनों मुल मिले। सारी सृष्टि इसे एक वर्ण की लपेट विच आ गई है। वैश्य दे नाल धर्म नहीं चल सकता। जद वैश्य ऐसा सोचण लग पे कि दुनिया की कोई शक्ति, कोई धन मेरी अणख नहीं खरीद सकता, मेरा ईमान नहीं खरीद सकता, वो खरीद फरोख्ती इस तरह की भाषा नूं, इस तरह की अवस्था नूं अपने दिमाग चों मिटा दे, तो कहते वैश्य विशिष्ट हो जाता है, वो दानी हो जाता है। वो तो जो कुछ उसके कोल है वो तो देंदा है, और इस ढंग नाल देंदा है अगले नूं उच्चा उठाण लई। वैश्य विशिष्ट हो गया। दो ही मार्ग ने वैश्य लई, या तो विशिष्ट हो जाएगा या वैश्या हो जाएगा। तो ब्राह्मण नाल धर्म चल सकता है, खत्री नाल धर्म चल सकता है, शूद्र नाल धर्म चल सकता है,
सिर्फ वैश नाल धर्म नहीं चल सकता। श्रेष्ठ सब एक वरन होई, धर्म की गत रही। अगर कोई कला बेचे, अपनी किरत बेचे, ईमान बेचे, धर्म बेचे, उन्होंने ब्राह्मण कहने की कोई लोड़ नहीं। अजोके समय में ब्राह्मण लभना बहुत औखा है। अज के युग में छतरी लभना भी बहुत औखा है। ना समझना कि सारी दुनिया में छतरी राज कर रहे हैं, वैश राज कर रहे हैं। ये ना सोचना कि धार्मिक मंदिरों में ब्राह्मण बैठे ने, कतई नहीं, वैश बैठे ने। चारों पासे वैश लोगों का पसारा है। इस वास्ते सारी दुनिया एक बाजार है। घर घर दे खरीदो फरोख्त दे सौदे, कोई लड़का बेच रहा है, कोई लड़की बेच रहा है। भगत कबीर का एक बड़ा कीमती श्लोक, को है लड़का बेचे लड़की बेचे कोहे, सांझा करे कबीर स्यों, हर स्यों बनज करे। तो कोई अपने पुत्र का मुल पा रहा है, कोई अपनी बच्ची का मुल पा रहा है, और एक खरीदो फरोख्त सारी दुनिया दे जो है जारी है, अपने अपने ढंग दे नाल। खैर, वरन वास्तविक एक ऐसा है जिस नाल धर्म का चलना बड़ा कठिन है। ते गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कहते हैं कि सारी सृष्टि एक कोई वरन की लपेट दे आ गई। श्रेष्ठ सब एक वरन होई, धर्म की गत रही। कदी कदाई कोई ऐसा पुरुष आउंदा है जिस विच हर एक तरह के वरन की झलक मिल जाती है। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस तरह के पुरुष की कल्पना की थी। सिख ते सिंह तो मुराद ही है वो अपना सिर भी अगे करे, वो अपने हथ भी अगे करे, वो अपने पैरों को भी अगे करे, और उसकी जिहड़ी किरत है, उसकी जिहड़ी खरीदो फरोख्त है, उस दे च ये ना होवे कि किसी की अणख खरीदी जाए या अपनी अणख बेची जाए, अपना धर्म बेचिया जाए या किसी का धर्म खरीदिया जाए, कौम बेची जाए या किसी की कौम खरीदी जाए, अपना देश बेचिया जाए या किसी का देश खरीदिया जाए। इस तरह की मनोवृत्ति ना होवे तो वैश विशिष्ट हो जाता है। चार वरन एक वरन कर, गुरु नानक की कल्पना। एक कोई मनुख दे अंदर इन्हां चार वर्णां दी छाप चाहिए। वो अपने सिर की वरतों करे, अपने हत्थां की वरतों करे, अपने पैरों की वरतों करे, और अपने पेट की पूर्ति लई सही ढंग की जो है वो किरत भी करे। इस तरह का जिहड़ा मनुख है वो पूर्ण पुरख होंदा है, पूर्ण मानव होंदा है।